जी अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में खैरियत होगी और उम्मीद इस बात की करता हूँ कि आपके अकाउंट जिंदा होंगे। लास्ट वीकली एनालिसिस पे हमने वीडियो बनाई थी लेकिन उस पर कोई खास कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी और आप लोगों को ये मैंने चीज़ बता दी थी। और मार्केट में एक टाइम चला लेकिन एक रेंज का चला। लेकिन आज फिर हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि गोल्ड के करेंगे। और कुछ लोगों के बल्कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। यार पहली तो बात ही है कि आप अपने आप के साथ लॉयल हो जाएं। ठीक है, आप अपने साथ जब लॉयल हैं तो आप अपनी हिफाजत खुद आपने करनी है। बिकॉज कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, ये सच है। उठे यार, आंखें खोलें, समझे। आप अपनी जिंदगी के खुद हीरो बने। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी में जो हीरो एक इंसान होता है वो खुद बने यार। क्यों? यहाँ पे हीरो बनने के लिए इन चीजों को पॉजिटिव समझे। ठीक है, आप स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाते, आप खुद को थोड़ी तकलीफ नहीं देते लेकिन एक बड़ी तकलीफ लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि हम लॉस $100 नहीं लेंगे, कोई पता नहीं $5000 का अकाउंट वॉश कर दे। $100 का अकाउंट में से $100 लॉस लेके भाई उठ जाओ, बजाय इसके $5000 का वॉश करना। ठीक है, इस वजह से यही चीजें मैं बताता होता हूँ कि मार्केट में जो मोमेंटम चलता है, स्ट्रक्चर चलता है, कैंडल्स के ऊपर काम हो रहा होता है, सारी चीजें चल रही होती हैं। तो इस वजह से लोग कहते हैं सर हम ट्रेड लगा भी लेना तो लेकिन ऐसे लगा नहीं सकते। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इजी भी है और मुश्किल भी है। और मुश्किल नहीं, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इस वजह से है कि लोगों ने मुश्किल बना लिया है। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपको डेली एनालिसिस पे बल्कि लेवल्स निकाल के देते हैं। आपको बताते हैं इस डोजी ने यहाँ पे काम करना है, इस डोजी ने वहां पे काम करना है, बता तो देते हैं जितना उनको पता होता है। मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मुझसे ज्यादा अच्छे होंगे, फॉरेक्स में काम करते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे बल्कि होंगे नहीं बल्कि हैं मुझसे ज्यादा अच्छे। लेकिन यार वो उनको एक चीज बतानी जरूर चाहिए। अगर वो ठीक है किसी की हेल्प कर रहे हैं, दे शुड टेल एवरीथिंग। अब क्या उनको बताना चाहिए यार? वो बता देते हैं कि ठीक है ये डोजी है, इसकी एक्यूरेसी 99% है या 95% है। एक्यूरेसी अगर 95% है फिर भी लोगों के लॉस क्यों हो रहा है? स्टॉप लॉस हिट भी करवा रहे हैं फिर भी एसएल हिट होते क्यों जा रहे हैं? यार उसकी वजह ये है कि वो आप लोगों को बता देते हैं कि भाई ये डोजी बनेगी, ऐसी डोजी पे आपने सेल बैठ जाना है जिसकी विक ऊपर हो और नीचे वाली विक पे आपने बाय बैठ जाना है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये किस टैब बनेगी और किस सेशन पे बने तो काम आएगी या किस लेवल पे बने काम आएगी। सेशन देखिए, इसमें एशियन सेशन है जिसमें मार्केट थोड़ा बहुत हलचल अच्छा कर लेती है। यूके सेशन में करती है अमेरिकन न्यूयॉर्क। ये 4 सेशन बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो लेकिन हर सेशन की अपनी वर्किंग है। आप अपने आप को यार इस तरह बना लेना कि यार कोई आपको बीट ना कर सके। आप एक वीडियो देख लेते हैं कि भाई यहाँ से ये कैंडल है, इसने यहाँ पे काम किया, इसके साथ ये करना है, लेकिन उसकी कंडीशन को देखो यार, उस कंडीशन को समझने की कोशिश करो। आपका पैसा जो आपने हीरो बनना है ना, अपने पैसे को सेव रख के बनना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हीरो भी नहीं, आप फिर जीरो है। अपने आप को जीरो ना बनाए, स्टॉप लॉस हिट करवा लिया करें, कोई मसला नहीं है। $10 का एसएल ले लेंगे, $100 का एसएल ले लेंगे। मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स कह रहा हूं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। सिर्फ एक बात है सर, हम बड़े ऊपर से बाय बैठे हुए हैं, 19 फुला पे बाय बैठे हुए हैं। अभी भी मैं कुछ दिन पहले मुझे किसी बंदे के साथ बात हो रही थी, वो कह रहा था कि सर हम 1640 से हम सेल बैठे हुए हैं, क्या मार्केट नीचे आएगी? यार 2-3 हजार पे तो मार्केट ऊपर भी आ गई, 4000 पे भी ऊपर मार्केट आ गई, लेकिन आपका और लॉस ठीक ठाक चल रहा है। किसी का 15,000 प्लस चल रहा है, किसी का 20,000 प्लस चल रहा है, किसी का 40,000 चल रहा है, किसी 41,000 बल्कि किसी का $4,000 लॉस चल रहा है। तो यार बात यह है कि आपके पास पैसा है, नो डाउट, आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि उस डॉलर का ठीक से इस्तेमाल करें। आपका जितना बॉन्ड आपने लॉस को करके रखा, ठीक आप अगले 5 साल के लिए भी अपने लॉस को सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन वो जितना लॉस को देख रहे हैं ना, इतनी तेजी से डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है और आपके अकाउंट में एक्यूरेसी देखिए ग्रोथ की ज्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है।
प्लीज थोड़ा सा लॉस लेके उठ जाया करो, और यकीन मानना जब आप अपनी लॉस लेने की आदत बनाएंगे आपके अकाउंट ग्रो होंगे। ये मैं चैलेंज आपको करता हूँ। जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि यार मार्केट जब ट्रेंड चेंज करता है, जैसे कि बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई और बहुत सारी लाइव स्ट्रीम में बैठ के बताया कि भाई दिस गोना बी चेंज ट्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ट्रेंड चेंज होने से पहले फैसला कर रहे होते हैं। मिसाल देता हूँ, जैसे कि गोल्ड अभी बुलिश के ट्रेंड में था, उसने एक ट्रेंड चेंज किया, पेरिस की तरफ आया, जैसे कि उसने थोड़ी सी मूव बड़ी थी, मैंने उसी दिन वीडियो बनाई कि यार इसका ट्रेंड अब चेंज हो गया। अब पहले हम बाय में बैठ रहे थे, अब इसमें बेरिश में बैठेंगे, सेल में बैठेंगे, ठीक है। अब बात ये है कि आप आइडेंटिफाई कर ले, उसके लिए वेट कर ले। अब जो जिस बंदे ने 5 दफा बाय किया और 5 दफा ही प्रॉफिट उसने जनरेट भी किया होगा, और कहते हैं ना कि सर 3 दिन हम मतलब प्रॉफिट बुक करते हैं, चौथे दिन हमारा सारा वाश हो जाता है। क्यों वाश होता है? उसको बिलीव होता है कि पहले भी मैंने बाय किया था, भी मार्केट ट्रेंड बाय किया है, बाय में बैठेगा लॉस कर देगा। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे अब हमें समझना पड़ता है कि यार मार्केट का जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है इसके साथ हमने चलना है। इस वजह से यार वेट कर लिया करें कि आप मार्केट में अच्छी सी कंफर्मेशन ले सकें। जब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट में बैठना बेफजूल है, आप लॉस कर जाएंगे और बहुत बहुत बड़ा लॉस कर जाएंगे। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। खैर जितनी भी बातें हैं भाई, ये बातें आप लोगों को इस वजह से बताई जाती हैं, जितनी भी लेवल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई यूट्यूब भरा हुआ पड़ा है आपको लेवल्स के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन लेवल्स निकलने के बावजूद भी लॉस क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत वीक है। आप अपनी साइकोलॉजी मैं इसलिए कहा ना, आप अपने आप को हीरो बनाए। हीरो कोई आसानी से नहीं बनता, हीरो नाम से नहीं बनता। हीरो बनने के लिए कुछ एफर्ट्स है, वर्किंग है। अगर आप अपने आप को मैं आपको लिख के कहता हूं, आप लर्निंग पे आ जाओ, अपने आप को कम से कम 1 या 2 साल दो। लर्निंग के बाद अपने आप के ऊपर इतनी वर्किंग करो 1-2 साल में, ठीक है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि भाई आप लोग खुद जो है ना, खुद अपने आप को उस बंदे के साथ चल रहे होंगे जो कि 20 साल की मेहनत से उसकी वर्किंग जितनी है उतनी वर्किंग आप कर सकते हैं। क्यों यार? आजकल जमाना बड़ा तेज है। आजकल जितना भी आप देखेंगे ना, जो अमीर होने वाले बंदों की रेशो है ना, वो यंग ब्लड है, ओल्ड नहीं है। पहले और हिसाब था, जमाना चेंज हो गया यार। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। आपने अपने लिए मेहनत करनी है, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं करनी। आपकी मेहनत से सबसे ज्यादा प्राउड करने वाली आपकी फैमिली होगी, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करें। आते हैं वीकली एनालिसिस पे। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं चाहता हूं कि साथ साथ हम इसको कवर करते जाएं, ताकि आप सबकी यहाँ पे अपने ऊपर मेहनत हो, और बहुत सारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि भाई आप खुद ही हैं जो अपनी जिंदगी के एक हीरो बन सकते हैं, एक मॉडल बन सकते हैं। तो व्हाई नॉट माय डियर, यू हैव टू डू, यू कैन डू। बस चीजों को समझना होता है, लर्निंग पे फोकस करें। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ हो, ठीक है। आज भी मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था तो वहां पे कह रहे थे सर ये चीजें होती हैं, सर ये होती हैं। मैंने कहा यार ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने कहा सर आजकल आप क्या बात करते हैं सर, आप कहें तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। मैंने फिर उन्होंने दोहराया, दैट्स मीन कि जब आपकी जेब गर्म है ना, तब सब कुछ बन जाता है, तब सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप अमीर हो जाए, जेब गर्म हो जाए, फिर दिमाग गर्म नहीं करना। दिमाग गर्म करके ना आप लोगों का दिल नाराज करेंगे, लोगों को नाराज करेंगे और गुस्से में गलत फैसला कर जाते हैं। इसी वजह से आप लॉस करते हैं, जैसे फॉरेक्स में आप लॉस करते हैं, ठीक है। गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस होंगे जो कि नेक्स्ट आने वाले वीक में होंगे। ये फेब 13 से लेके फेब 17 तक होंगे और 2023 के। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जो हर कोई मुझसे पूछ रहा होता है, इवन के डिस्क्रिप्शन में बता भी रहा हूँ कि भाई ये नंबर है मेरा। गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, और गोल्ड के एनालिसिस से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूं जो कि हमारी लास्ट वीक में जो वर्किंग हुई है वो कैसी हुई है, और अभी नेक्स्ट क्या लेवल्स हमारी स्विंग ट्रेड निकलती है या क्या मामला होते हैं।
चलो भाई यहाँ पे देखते हैं यार। ये कल हम लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए थे, डोजी की मैं अभी बात मैंने आपसे की है। लास्ट लाइव स्ट्रीम में एक डोजी बनी थी, उस डोजी को देखते हुए कह रहे थे कि सर मार्केट ने सेल होना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज, वही भी बात हुई है ना कि यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, पहले ये देखें किस सेशन पे किस न्यूज पे ये कैंडल बन रही है और किस पे नहीं बन रही। अगर ये चीज आपके सामने ना हो, देखिए आप अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना तो कोई मसला नहीं है, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, आपकी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मारी जाएगी। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, अब इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को, ये लास्ट जो बैठे थे लास्ट लाइव स्ट्रीम में उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बात की थी, बल्कि आप भी लास्ट लाइव स्ट्रीम को खोल के देखना कि यहाँ पे कैंडल के ऊपर बात की थी। अब यार देखो, मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन को साफ करने का एक मेरा मकसद था, इसको मैंने साफ किया है। अब अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में एक बात चल रही होती है कि यार ये जब डोजी बने इसके बाद मार्केट ने हमेशा नीचे आना होता है, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को देखते हुए आपको क्या लगता है, जब ये एफओएमसी में, जब फ्राइडे को एफओएमसी रात को लेट आई, ये कैंडल बनी, बहुत सारे लोगों ने कहा सर अब सेल में बैठ जाए, इसने बड़ी अच्छी कंफर्मेशन बेरिश की दे दी है। सिर्फ बेरिश का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने क्या क्या कहा, सर मार्केट 1824 में जा रही है, पकड़े सर। मैंने कहा मुझे नजर ही नहीं आ रही सर 1824, यार 1824 है यार, 1824 की बात कर रहे हैं। और अभी ये जब मार्केट चल रही थी 1863 थी या 2 थी या 1 थी, चले ये यहां से लेके यहां तक मुझे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इस कैंडल को बनते हुए, वही मैंने बात की है ना कि लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं। भाई ये कैंडल बनी है, फौरन रिस्क लो। रिस्क लेते भी इस तरह के हैं, $1,000 का अकाउंट है, उस पर रिस्क $10,000 से भी वाले को ज्यादा ले रहे हैं। चले रिस्क आपने गलती से ले भी लिया, लालच कर भी लिया, ग्रीडी फेस आ भी गया, सब कुछ चीजें आ गई, लेकिन भाई स्टॉप लॉस कहां पर है आपका? स्टॉप लॉस तो हिट करवाए ना। मैं कहता हूं $1,000 के ऊपर बेशक आप $1,00,000 वाले अकाउंट के हिसाब से रिस्क ले लो भाई, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं चलना, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये आप $1,000 वाले के ऊपर $10,000 वाला हिसाब करें और उससे ज्यादा वाला करें, ऐसा ना करें। $1,000 वाला जब भी बंदा $1,000 वाले अकाउंट को जब $100 वाले अकाउंट के हिसाब से चल रहा होता है ना भाई, वो बंदा बड़ा जल्दी कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि सेशन में बहुत सारी ऐसी कैंडल्स बन रही होती है, लेकिन जब ये कैंडल बनी मैंने कहा यार इसमें, हालांकि ये भी कैंडल बनी है ना, इसको अगर नीचे वाली विक ना देखें तो इस कैंडल ने भी नीचे लेके आया, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये मार्केट मुझे उठती भी नजर आ रही है यहाँ से कैंडल। अब देखिए मैंने स्क्रीन साफ की है, अब ये ऊपर आया, इसका भाई मतलब ये है सब्र कर जाए, नई ट्रेड की समझ आ रही, न्यूज पे समझ नहीं आ रही, सब्र करें। खैर ये छोटी सी मैंने बात की है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा टूल है जो कि आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मंथली को देखते हैं। मंथली को यार देखते हुए ना, यहाँ पे एक मैंने चीज लाइव स्ट्रीम में भी बताई थी यार, मंथली की कैंडल देखते हुए, खैर इसने ट्रेंड चेंज किया है, डबल बॉटम है जो कि मार्केट हमें ये दिखाई दे रही। अगर क्योंकि मैं देख रहा था इसका ग्राफ में, मैं चेक कर रहा था, देख रहा था, इसके पास अभी एक चांस है, इसके अभी कमिंग वीक में इसके पास चांस है, ये जो बेरिश का ट्रेंड है ना इसको मजीद कंफर्म करने के लिए या इसको रिजेक्शन देने के लिए इसके पास अभी चांस है। वो चांस क्या है मैं भी आपको दिखाता हूं। अच्छा ये तो देखें, इसने डबल टॉप किया, डबल टॉप के बाद आपको पता है मार्केट अगर डबल टॉप की अगर रिस्पेक्ट कर रही हो तो मार्केट फिर नीचे आती है। अगर मार्केट यहां से यहां तक ना आए लेकिन यहां तक भी आना उसका जरूरी बन जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूं। यहां से जैसे कि ये चीज होगी, अगर इसकी कंफर्मेशन के मुताबिक अगर मार्केट ने आना है यहां तक, ठीक है, या ऐसे थोड़ा नीचे करते हैं, यहां तक आना है, ये बेरिश अभी वो सब लोगों की माइंड में किया कि यार हम लॉन्ग टर्म सेल में बैठे। मैं ऊपर से बैठा था, एक गलती से मेरी ट्रेड क्लोज होगी, एक टेक्निकल एरर आया, ब्रोकर से बहुत सारी
बहस की, सब कुछ किया, लेकिन वो स्टिल कह रहे हैं हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। मेरे पास सबूत भी है जब लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ था कि भाई मैं ट्रेड क्लोज कोई और किया लेकिन वो हो गई है। लेकिन बस जो चीज पर्दे में, अब क्या करें, ब्रोकर भी अब क्या यार किसी की बुराई करे, लेकिन क्या हर किसी का वो वही होता है, जिसका चल रहा है वो चल रहा है। खैर अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से ये वीकली भी नेक्स्ट इसकी प्लानिंग चल रही है, अगर ये यहाँ तक ना आए ना तो भाई यहाँ तक भी इसके आने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ तक आती है ना मार्केट थोड़ी बहुत रेंज करके, इन फ्यूचर दोबारा मार्केट नीचे इसको गिरा सकती है यहाँ तक, क्योंकि डबल टॉप इसने किया। मेरी कोशिश ये है कि यार अगर ये डबल टॉप हुआ ना, मार्केट ने बड़ा गंदा काम कर देना है, मतलब लोगों का बड़ा लॉस होने वाला है। मुझे नहीं पता यार कौन, क्योंकि यार लोग वीडियो बहुत लेट देखते हैं, लॉस करने के बाद देखते हैं। ट्रेड लगाने से पहले देख लिया करें, आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ पे ये डबल टॉप यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वेट क्यों कर रहा हूँ यार, मजीद अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए। जैसे मैं पहले बाय में बैठा था लॉन्ग टर्म, कंफर्मेशन लेता गया, जहां से पता चला कि यार 1000 पिप की ट्रेड है, 2000 पिप की ट्रेड है, उसमें बैठ गया। खैर अभी ये मंथ की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, इट हैज स्टिल बीन वो अब देख ले मैं, अच्छा मैं ये बात करने ही वाला था, वीकली में मैंने यार एक बात यहाँ पे डिस्कस की थी। अब मैंने इस कैंडल को देखा, मैं फिर इस वजह से बोल रहा हूँ। एक तो यार बहुत मुश्किल से इसका ट्रेंड बना बुलिश का। यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा यार, इसमें ना नेक्स्ट वीक में, अभी जो वीक स्टार्ट होगा 13 फेब को, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये इसका टेस्ट था जो कि वीकली के हिसाब से करना चाहिए था। ओके, क्यों करना चाहिए था? क्योंकि भाई इसने स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट किया था। इसकी कैंडल आपको दिख रही है, और सिर्फ यहां से ब्रेकआउट नहीं होता, थोड़ा सा पीछे दिखा। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज भी बातें बता रहा हूं कि यार ये स्ट्रक्चर वाइज इस तरह की चीजें होती हैं, इनको समझना चाहिए। अब अभी भी अगर कहना कि मैं यार मजीद सेल की तलाश में हूं, वो मैं अभी आपको मैं समझाता हूं, आपको खुद समझ आ जाएगी, फिर मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, यहां तक आई, यहां से सपोर्ट लेवल है, यहां से मार्केट उठी। फिर ये जो हो रही, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी ना, ये वाली, ये इसकी ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन है। सी दिस इज रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से फिर मार्केट ब्रेकआउट का, एक गोल्ड का एक अपना एक करेक्टर है, गोल्ड का अपना एक बिहेवियर है, गोल्ड की अपनी चाल चलन है, हर किसी की अपनी चाल चलन होती है। आपने कुछ ऐसी चीजें, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इसलिए बता रहा होता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। मे बी आपने वो देखा हो या ना हो देखा हो। ऐसे जानवर हैं जो कि सेम ब्लड लाइन है, सेम उसको क्या कहते हैं, मोटेशन है, नहीं मोटेशन चेंज है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि हॉर्स की बात करते हैं, घोड़ों की बात करते हैं। घोड़े कुछ ऐसे होते हैं जिसकी चाल चलन बड़ी सिंपल होती है। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं, उनकी नस्ल होती है ऐसी, वो जब चलते हैं जैसे डांस नहीं कर रहा होता, वो डांस कर रहा होता है। कुछ घोड़े स्पेशल डांस के लिए होते हैं, मतलब चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और दो टांगों पे इतनी मस्त किस्म की डांस कर रहे हैं ना, अगला देखने वाला बंदा पागल हो जाता है यार कि व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ थिंग यार। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि चाल चलन, अब घोड़ों के भी देख रहे, ऐसे बहुत सारे परिंदे भी होंगे। अब ये सिर्फ एग्जांपल रियल लाइफ में है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे, एक की चाल चलन कुछ सिंपल होगी, कुछ की सबसे हटके होगी। जिसकी सिंपल होती है ना, उसको कोई इतना पसंद नहीं करता, जिसकी पसंद सबसे हटके होती है ना, उसके ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड मुझे क्यों पसंद है, इसकी चाल चलन जरा हटके है, और चाल चलन इसकी समझ आने वाली है। डांस करने वाला घोड़ा कोई भी नस्ल हो, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका क्या होगा आपको पता है कि यार डांस करने वाला घोड़ा इस तरह दिखता है। आम घोड़ों की पहचान नहीं होगी, क्यों? आपको पता है यार ये डांस किस किस्म की कर सकते हैं। जैसे कि भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, गोल्ड की क्या हरकत है, इसकी एक क्वालिटी है, ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट जरूर मारेगा। जैसे किसने ये टेस्ट मारा, ठीक है, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर नीचे। क्यों? मार्केट का यहाँ पे क्या था, बेरिश मोमेंटम।
बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा था, मैं लाइव स्ट्रीम में आता था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे इसने डब्ल्यू का पैटर्न दे के यहाँ से निकलना है। और मैं खुद वेट कर रहा था, मैंने वेट किया, मैंने कहा कि यार यहाँ पे मैं हर चीज कुछ चीजों को देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट इसने मजीद लेवल का किया, मार्केट नीचे, ठीक है। तो खैर बताने का मकसद ये है कि भाई अभी जो इसने हरकत की है ना ये वाली, इसका जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर स्टैंड लाइन का इसने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद पहले देखिए ये यहाँ से कोशिश भी करता रहा, अपनी कैंडल को लेके जाता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया। फेल नहीं, वो बस उसको अपनी एक पावर चाहिए होती है, चाहे न्यूज की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे वो सपोर्ट लेवल की हो। यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लुकिंग फॉर द टेस्ट। सो इसने जो कि 1848 से लेके 1850 का एक टेस्ट था जो मुझे नजर आ रहा था और मैंने बताया भी था। और इस वीक में मैंने लाइव स्ट्रीम में ये भी बता दिया था कि इसका ये टेस्ट है जो कि 1890 का है। तो मैं 1890 का 1890 का टेस्ट भी है। क्यों? मार्केट में एक टेक्निकल चीज नजर आ रही थी। अब यहाँ पे हुआ क्या, खैर टू कम टू द पॉइंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा, जरा समझिएगा। अब मार्केट की इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट देखें, पहले यहाँ पे भी आई थी, टेस्ट करके ऊपर निकली। अब यहाँ पे इसने एग्जैक्ट टेस्ट किया, फिर यहाँ ऊपर गई, इसका भी तो ब्रेकआउट किया ना, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहां से टेस्ट मारती है, टेस्ट मार के फिर यहां तक आई। अब अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को समझना आपकी नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी होगी, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ। अगर बात यहाँ पे करूं, जो प्रीवियसली इसका जो टेस्ट था वो तो यहाँ पे था, तो क्या मार्केट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक टेस्ट मारने के लिए नहीं आना चाहिए था? यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे इस वजह से आया क्योंकि भाई ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा था, इस लेवल की नहीं कर रहा था, जो रेड चल रहा है इसकी नहीं रिस्पेक्ट कर रहा था। अब बात समझ आई? सो इट्स डाउन। अब यहाँ पे मैं वेट ही करता हूँ यार ये टेस्ट मारे, और नीचे से मैं कुछ प्लानिंग में बैठा हुआ था लेकिन इसने टेस्ट नहीं किया। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छा इसी ट्रेंड लाइन को देखिए, यही ट्रेंड लाइन पीछे से भी वर्किंग करती हुई आ रही है। टेस्ट यहाँ पे ये चीज होती है ना, ये डिसरिस्पेक्ट होती है, जो कि इसने, जब मैं यहाँ से सेल में था और मुझे यहाँ से इसने बड़ा प्रॉफिट दिया था एक दिन में, और ये नीचे वाली कैंड, अच्छा फिर आई ये टेस्ट, अच्छा टेस्ट से ऊपर। खैर ये ट्रेंड लाइन की बड़ी बहुत वर्किंग है, लेकिन ट्रेंड लाइन अगर आपकी ठीक लग गई है ना, फिर आपकी वाकई बड़ी कमाल की, फिर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन की। खैर इस ट्रेंड लाइन को आप अपने ग्राफ पे भी लगा लेना। अच्छा पहली तो बात यह है कि इसने बेरिश मोमेंटम दिया और बेरिश मोमेंटम को रोका इसने। पहले एक मार्केट कंफर्मेशन देती है कि ठीक है आई एम गोइंग टू बेरिश, सो इसने कैंडल दी जो कि फंडामेंटली थी, मतलब न्यूज के ऊपर थी, जो कि टेक्निकल नहीं थी। टेक्निकल इसके जो टेस्ट हुए थे वो भी मैं, जो ब्रेकआउट भी हुआ वो भी दिखाता हूँ। इसमें जो कंफर्मेशन अभी मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, पहली तो बात यह है कि मार्केट 1850 से ऊपर अभी तक बाय की पोजीशन में है, अभी तक बाय की पोजीशन में है। मैं इतनी ज्यादा हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड नहीं ले रहा, ज्यादा नहीं ले रहा, छोटी छोटी ट्रेड्स ले रहे हैं, वो भी अपने आप को बिजी किया हुआ है, ठीक है, साथ साथ मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे रुकती है। अब आप क्या कहते हैं कि मार्केट में जैसे अभी नया स्टार्ट होता है, ठहरे वीक स्टार्ट होता है, ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब इन चीजों को यार समझना, इन चीजों को समझना, इसके अगर ये नेक्स्ट वीक में ये वाली कैंडल यहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आके एक वीक टेस्ट भी मार जाए, जो कि 1848 से 50 है यार। ये 1874 भी कर सकती है, 1875 भी कर सकती है, लेकिन 1878 का रखते हैं क्योंकि एक विक मारने की देर होती है। 1848 ये इसका बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं, जो कि इसका लास्ट वीक में ब्रेकआउट नहीं हो सका। 1850
50, अभी इसने 1852 समथिंग लगा के ऊपर गया ना। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनने जा रही है, तो आप क्या कहते हैं कि ये नेक्स्ट कैंडल हमारे पास कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता जो कि इसके सपोर्ट लेवल से है। लेकिन फिर भी मेरी क्या कोशिश होगी कि मैं बाई की बेस्ट ट्रेड कहां से उठाऊं और सेल की बेस्ट ट्रेड कहां से उठाऊं, ये भी सुनना और समझना, ठीक है। यहां पर हम आते हैं, आप क्या कहते हैं, पहले कैंडल इस तरह नीचे आए, यहां पे ये टेस्ट करे, फिर कैंडल ऊपर जाती है नीचे विक छोड़ के, ये चीज आप क्या कहते हैं जरा कमेंट भी करना। यहां तक तो नहीं, यहां तक तो, यहां तक क्या कहते हैं, मार्केट ये काम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, डेफिनेटली कर सकती है। जो एक फंडामेंटली चीज चेंज होगी है फंडामेंटली के साथ ये टेक्निकल स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बना सकती यार, बना सकती है, बना सकती है। डोंट वरी अबाउट दिस। मजीद बेस्ट कंफर्मेशन यहां से ये मिलेगी। अब टेक्निकल जो इसके लेवल्स है ना, टेक्निकल लेवल्स, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं भाई कि हाँ, इसका लास्ट वीक में भी इस कैंडल ने बेरिश मोमेंटम को रोका। ऑलराइट, ये वाला ये इसने रोका, ठीक हो गया। इसके बाद अगर मार्केट, हाँ इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि भी नेक्स्ट वीक की जो कैंडल स्टार्ट हो डायरेक्ट ऊपर ले जाए। अब इस कैंडल की कंफर्मेशन में भी मंडे को सुबह सुबह करके दिखा दे, ना किया तो हम मंडे को लाइव भी आएंगे, सारी चीजें उठाएंगे। अगर मंडे को दिखने में ये नजर आ रहा हुआ कि यार इसकी कंफर्मेशन यहां से कैंडल, वो जो कैंडल जैसे कि डेली की कैंडल स्टार्ट होगी ना या वीकली, वहां पे बता देगा कि यार इसमें ये ब्रेक आउट करने जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो इसने चेंज किया है लेकिन बता देगा ये ब्रेक आउट करने जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं इसका ये टेस्ट है। अब ये सपोर्ट लेवल का ये टेस्ट है 1848 रख लो यार, ये 50 रख लो। इसका ये जो रेसिस्टेंट लेवल है ये 1890 का है, जो कि मैंने लास्ट कई दफा लाइव स्ट्रीम में बताया भी। अब इसके दरमियान जब तक मार्केट है, क्योंकि इसने यहाँ पे रैली भी बनाई, इसने यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज भी की, जितनी देर इस एरिया के अंदर मार्केट है ना, आपके लिए बहुत डेंजरस है। अब हमने क्या करना है कि भाई ये अपने इस रेसिस्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट जब करेगा इसमें फिर हम बाय की लॉन्ग टर्म ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे डेली में बताता हूं। और इसका अगर ये कैंडल की एक दिन में देखेंगे या 4 में देखेंगे, क्योंकि अब इसके लिए बेरिश के लिए ना सबसे ज्यादा कंफर्मेशन जो हासिल करनी है वो भाई इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, इसी चार्ट को आप भाई इसको गोल्ड के वीकली में इस ट्रेंड लाइन को आप अपने ग्राफ पे ऐड कर ले, ठीक हो गया। आई होप आपने ये कर लेना है। अब डेली में आते हैं। डेली में भी देखें कंफर्मेशन इसने बड़ी यहां पे अच्छी देने की कोशिश की है। यहां पे क्या कंफर्मेशन दी, सबसे पहले हम आते हैं ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करते हैं। ये ट्रेंड लाइन है यहां से लेके यहां तक मार्केट की टोटली रिस्पेक्ट के साथ चल रही थी, जो कि ट्रेंड लाइन की थी। इस टाइम इसने क्या किया, इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने का मतलब ये है कि इसका ये स्ट्रक्चर चेंज होके ऐसे भी हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू जस्ट वेट फॉर द मंडे की कैंडल हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। और ये जैसे कैंडल अभी बनी, जैसे ये कैंडल बनी, इस कैंडल को, या मैं कल भी यही, बल्कि फ्राइडे को यही चीज देख रहा था कि जैसे ये कैंडल बनी है, प्रीवियस कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हमें एक और बड़ी अच्छी कंफर्मेशन दे जाए कि ये वाली कैंडल जो क्लोजिंग इसकी करती है, करे अगर इस तरह की क्लोजिंग कर दे ये चीज, तो यार इसमें फिर भी हम इसमें आज की तारीख में मैं आपको कह रहा होता कि यार इसमें इस जगह पे टेस्ट आएगा तो फिर आप बाय में बैठ जाए। अगर इसकी ये क्लोजिंग कर देता, क्यों, इसने ये डबल डिवीजर देता। इसमें डबल डिवीजर में ये होता है कि आपकी मार्केट की कंफर्मेशन बाय, फिर ये जो इसका ये वाला जो एरिया था ना इसका, ये वाला ये कहते हैं, फिर मैं इस ब्रेकआउट को मानता ना, क्यों, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाता, क्योंकि मार्केट फिर भी
ट्रेंड वाले बुलिश में थी। खैर, बेस्ट की टू वेट, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर लेवल, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर स्टॉप लॉस। सो just be your own hero please। so आपने इस फॉरेक्स में अपने आप को खुद ही रोल अदा करना है। ये चीजें हैं भाई, यहाँ तक अगर मैं यहाँ जितनी चीजें थी वो मैंने क्लियर की हैं। इस कैंडल की भी अगर गुंजाइश के मुताबिक अगर नीचे नेक्स्ट कैंडल आए भी थोड़ी बहुत सेलिंग की प्रेशर दिखाएगी अगर दिखाती है, लेकिन मजीद कंफर्मेशन 1850 के ब्रेकआउट के बाद फिर हम मार्केट को काफी ज्यादा नीचे देखेंगे, जो कि आने वाले वक्त में हम इसको फिर 1798 भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसका 1850 का ब्रेकआउट करना ज्यादा जरूरी है। अगर बाय के लिए ट्रेड है, जो कि मैंने आपको बताया वो ये वाला लेवल है, अभी इस लेवल इस जोन से मार्केट जब तक निकलेगी नहीं आपकी जान अटकी रहेगी। इसमें बाय में बैठेंगे तब भी आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, इसमें सेल में बैठेंगे तब भी नुकसानदेह होगा। क्यों? नो ट्रेड इन रेंज, जस्ट कंफर्मेशन के ऊपर आपको अंदाजा नहीं है। जब मार्केट एक ब्रेकआउट करती है ना, ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेड आपको 10 दिन में भी आपका प्रॉफिट टीपी हिट करे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद 1 घंटे के अंदर भी टीपी हिट कर जाती है या 1 दिन के अंदर टीपी हिट कर जाती है। तो इस वजह से ब्रेकआउट का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खैर, इसमें H4 का भी इसने ब्रेकआउट किया, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया। उसमें यहाँ पे एक और मैं चीज दिखाता हूँ कि सम टाइम ब्रेकआउट कुछ इस तरह के भी होते हैं, हम उसमें बड़ा ले जाते हैं। पहले भी इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, पहले डिसरिस्पेक्ट की थी, फिर इसने ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये वाला। ये फिर भी मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, जो कि यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन की वर्किंग तक जा ही नहीं सकती थी। सो एनीथिंग कैन हैपन, वी नीड टू वेट, प्लीज वेट फॉर योर बेस्ट प्रॉफिट, क्योंकि आपका प्रॉफिट और आपकी अपॉर्चुनिटी आपको बुला रही होती है। लेकिन जब बुला रही होती है उससे पहले आप कई ज्यादा रिस्क लेके लॉस करके या अकाउंट वॉश करके बैठे हुए होते हैं। अपनी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट किया करें। सो आज इस वीक में आपने सिर्फ क्या करना है, 1850 के ब्रेकआउट के बाद कंफर्म सेल की ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी और 1890 के बाद 1890 के बाद आपको कंफर्म आपको बाय की ट्रेड अच्छी सी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट कर रहा हो तो उस टाइम में आपने इस चीज का ख्याल करना है तब कोई न्यूज ना चल रही हो। न्यूज में बहुत सारी वीक आपको देख जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें दे जाएगा जो कि बाद में आपको नुकसानदेह साबित होता है। 7 कंडीशन बताता होता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे यकीन माने आपके लिए बड़ी चीजें बन सकती हैं। अगर हम मंथली, मैं लास्ट बात करता हूँ, मंथली में ये डबल डिवीजर अगर क्लोजिंग करता है गोल्ड में, ठीक है, और डबल डिवीजर कर हम आते हैं वीकली में, अगर इसने डबल डिवीजर किया तो गोल्ड डे 1 में अगर देखें तो हमारे पास इजीली हमारे पास ये इस तरह ये करके ये तो ये आ सकता है, जो कि 1640 तक कंफर्मेशन देता है, जो कि 100%, क्योंकि वो मंथली की कैंडल जब क्लोज होगी, मंथली की जब कैंडल क्लोज होगी 1640 तक मार्केट को फिर हम देख लेंगे, ठीक है। अब बात समझ आ रही है? तो अगर यहां से ऊपर भी निकल गया ना, तो फिर यहां से ऊपर किसके हालात जो कि मैं देख रहा था, क्योंकि यहां पे भी मैं सिर्फ सब्र करूं कंफर्मेशन के लिए, जो कि 2070 गए और 2070 इस दफा गया, तो इस दफा इसकी कंफर्मेशन इतने जोर से ये बता रही थी कि ये इस 2070 का ब्रेकआउट भी कर देगी। लेकिन हमने क्या करना है, कुछ ब्रेकआउट के वेट करने हैं, उसके बाद बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड हम बड़ी अच्छी उठा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि ये वाली वीडियो इस दफा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। जो बातें की हैं इनके ऊपर अमल करना, 10 दिन अमल करें, 10 दिन के बाद आप अपने आप को देखें कि यार जो बातें हमारे काम आई थी, ये बातें वाकई आपकी जिंदगी बदली है और आपको प्रॉफिटेबल लेके आए हैं कि नहीं लेके आए, क्योंकि हर बंदा क्वेश्चन ये पूछता है कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये इंप्लीमेंटेशन करें, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बनेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।